सभी को नमस्ते ओम। मैं आचार्य अमित और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मन को कैसे अपने वश में करें, मन को कैसे अपने नियंत्रण में करें, मन को कैसे शांत करें और कैसे अनावश्यक विचारों से हम अपने मन को बचाएं। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर की शरणागति परमात्मा की शरणागति। किस ईश्वर की शरणागति? जिससे बढ़कर के न कोई ज्ञान में है न कोई बल में है। ये पूरी सृष्टि जो आप देखते हैं उसमें आप स्वयं भी है, उस सबको परमात्मा ने बनाया है और बना के चला भी वो ही रहा है। जो हम एक एक श्वास ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सारी व्यवस्था परमात्मा कर रहा है। आपके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था परमात्मा करता है। आपको जन्म देने वाला परमात्मा है। आज तक कोई भी साइंटिस्ट किसी भी लैब में मनुष्य को नहीं बना सका है, किसी भी जीव को नहीं बना सकता है, प्रकृति के किसी भी कण को नहीं बना सका है। इतनी सारी योनियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति लताएं हैं, जीव जंतु है, आकाश है, धरती है, पानी है। इनको किसी भी एक चीज को आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं बना पाया है और बना के परमात्मा चला भी रहा है। वो सारे गुरुओं का गुरु है, उससे बढ़ के कोई ज्ञान में नहीं है। आज तक इस धरती पर जितने भी गुरु हैं उन सबका गुरु परमात्मा रहा है। उन्होंने सबने परमात्मा का ध्यान किया है, परमात्मा का जप किया है। उसका नाम क्या है? तस्य वाचक्य प्रणव। उस परमात्मा का नाम प्रणव है, ओंकार है। उसकी विधि क्या है जप करने की? ये मेन बात है। यदि हम विधि सीख गए तो हमें उसका प्रभाव फील होना शुरू हो जाता है। विधि है तज जप तदर्थ भावनम। जब भी हम उस परमात्मा के नाम का जप करें जिसका नाम ओम है, उसके अर्थ की भावना के साथ में करें। हम ओम का जप कर रहे हैं तो परमात्मा के नाम का अर्थ क्या है? जो अभी मैंने बताया कि परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता है, इस सृष्टि का बनाने वाला है, चलाने वाला है। और जब इस शरीर पूरा हो जाता है तो इस आत्मा के कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर देने वाला भी परमात्मा है। तो और वो सारे गुरुओं का गुरु है, उससे बढ़ के ना कोई ज्ञान में है ना कोई बल में है। तो ऐसे परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए, उसकी भावना करते हुए, उसी के बारे में सोचते हुए, उसी की कल्पना करते हुए आप उसी में अपने मन को लीन रखें। तो आप ऐसा करते हुए आप ओम का जप करते रहेंगे, ओम का जप करते रहेंगे। मन में विचार दूसरे आएंगे, जो जीवन आपने जिया, जो अनुभव आपका रहा है, उन्हीं से संबंधित विचार, उन्हीं से संबंधित कल्पना आपकी चलती रहती है। लेकिन जब भी कभी दूसरे विचार आए परमात्मा से अलग, तो बार बार अपने मन को वहां से हटा करके फिर भगवान के ध्यान में लगाओ, फिर भगवान में आप लीन हो जाओ। तो ऐसे अभ्यास करना है आपको। और जहां भी आपका मन जाए उसको भी भगवान के द्वारा निर्मित समझो, उसको भी भगवान ने ही बनाया है। कितने भी बुद्धि लगा लो, आप पाओगे कि उसको भी भगवान ने बनाया है। तो जब भी परमात्मा के नाम का जप करें, उस पूरी श्रद्धा से करें, पूरे मनोयोग से करें, उसी में अपने मन को लीन कर दें। थोड़ा सा समय लगेगा, शुरू में मन भागेगा, भागने दो, और फिर आप देखेंगे आपका मन धीरे धीरे परमात्मा में लगना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मन परमात्मा में लगेगा तो परमात्मा के गुण आपकी आत्मा के अंदर आने लगेंगे। परमात्मा की शक्तियां आपके स्थूल शरीर पे इफेक्ट डालेगी, आपके सूक्ष्म, आपके मन और बुद्धि पे इफेक्ट डालेगी, आपके आत्मा के ऊपर इफेक्ट डालेगी। आपकी आत्मा जो परमात्मा का अंश है उसको प्रकाशित करेगी, उसको एनर्जी देगी। और जैसे आत्मा हमारी प्रकाशित हो जाती है तो वो हमारी बुद्धि को विवेकवान बना देती है, और बुद्धि मन को विवेकवान बना देता है, और मन इंद्रियों को, और इंद्रिया के अनुसार ये शरीर काम करता है। तो पूरा जीवन हमारा
एक अच्छे दिशा पे चल पड़ता है और मुक्ति के मार्ग पे चल पड़ता है। तो आप ऐसे बैठ जाएं और ओम का जप भाव के साथ में करें, श्रद्धा के साथ में करें। ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। अब इसका नियमित रूप से आप अभ्यास करना। सुबह उठना, फ्रेश होने के बाद में नहा सको तो अच्छा, ना नहाओ कोई बात नहीं, हाथ मुंह धो करके ऐसे बैठ जाओ और ओम का जप करना शुरू कर दो। फ्रेश होने के बाद में ओम का जप करना शुरू करो और देखना, अगर आप इसका अभ्यास 10-15 मिनट भी करते हैं तो आपका मन कितना शांत हो जाता है, कितना अच्छा फील आपको होता है। आप करके देखो। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो और लोगों तक भी शेयर करो, क्योंकि भगवान का नाम लेने से हमारे सभी प्रकार के रोग, चाहे वो शरीर के हो, मन के हो, सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। अब करके देखो, अनुभव करो, उसके बाद आप कहना कि आचार्य जी आपने ये ओम के जप की जो विधि बताई थी वास्तव में बिल्कुल सही विधि थी और इसका लाभ हमें हो रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आप दूसरों तक भी शेयर करें। ओम।